नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। बात आज भी नरेंद्र मोदी की ही है। आपको पता होगा कि कल एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसमें नरेंद्र मोदी की नंगई को नंगा कर दिया। वैसे वो नंगई कर रहे हैं, लेकिन अब उसको भी नंगा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यह बता दिया कि नरेंद्र मोदी एक छोटे से मेयर का चुनाव जीतने की भी हैसियत नहीं रखते। नरेंद्र मोदी का वर्चस्व, नरेंद्र मोदी के नाम पे या नरेंद्र मोदी एक साधारण सा छोटा सा मेयर का चुनाव भी नहीं जीत सकते। आपने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए आपको पता होगा कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था और किस तरह की धांधली की थी। एक छोटा सा मेयर का चुनाव चंडीगढ़ का, वो आप पार्टी, आप और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन से हार गए। आप सोच सकते हैं कि वो भारत का चुनाव क्या जीतेंगे और क्या जीत सकते हैं, लेकिन जो नंगई वो मेयर के चुनाव में किया, इस तरह की नंगई करके ही, इस तरह की बेशर्मी बेहुदगी करके ही, इस तरह का अनर्गल तरीका अपनाकर ही वो अभी पीछे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता है, और उसी तरीके से मेयर का चुनाव भी जीतने की कोशिश की। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि सोशल मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया और डाबर मीडिया, वो तो आपको दिखाई नहीं होगी, लेकिन आप जानते जरूर हैं कि बहुमत होने के बाद भी अनिल मसीह नाम का एक डाबर जबरदस्ती सामने वाले की वोट को रद्द करके, काट करके भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिता देता है। हालांकि बाद में थोड़ी शर्म, कम से कम मोदी से ज्यादा ही शर्म उसमें है कि वो पहले ही इस्तीफा दे देता है। बात वहां रुकती नहीं, और वो अत्याचार, वो अनाचार और मोदी का चुनाव जीतने का तरीका सोशल मीडिया में वायरल होता है। उसका वीडियो सामने आता है, लोग थू थू करते हैं नरेंद्र मोदी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मुंह पर पड़े हुए लोगों के थूक को पोंछते नहीं हैं, उसे मल लेते हैं और बड़े गर्व से दिखाते हैं कि देखिए मैं जीत गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक वो बात पहुंचती है। अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी का नामी गिरामी डाबर रहा होगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर बना करके उस चुनाव में बिठाया जाता है। वो धांधली करता है, वो अनर्गल तरीके से 8 वोट रद्द कर देता है इंडिया गठबंधन का, और जिससे वहां के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिता देता है। बड़ी बेशर्मी से मोदी सहित ये कहते हैं, बड़े गर्व से उसे स्वीकार करते हैं कि हम तो जीत गए, और अपना मेयर कुर्सी पर बैठा देते हैं। 1-2 दिन में ही वो इस्तीफा दे देता है। बाद में, कई दिनों के बाद, जब उसे लगता है, जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट ये पूछ लेता है कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस वीडियो क्लिप्स को देख लेता है और सवाल उठाता है और सीधे कहता है कि इसमें धांधली की गई है और तू तो वोट चोर है, तूने गलत किया है, तुझे सजा भी हो सकती है, तू सच बोल। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी से सच बोलने की उम्मीद तो आप कर ही नहीं सकते। जब मोदी ही सच नहीं बोलते तो कोई कार्यकर्ता या कोई क्या सच बोलेगा? सच नहीं बोलता है। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर की कुर्सी पर बैठा होता है, उसे पता, समझ में आ जाता है कि अब बेइज्जत हो करके हटाया जाऊंगा, इससे पहले इस्तीफा दे देता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर बुलाया जाता है। कल फिर केस था। कल सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 वोटों को वैलिड मान लेता है और इंडिया गठबंधन को जीता हुआ डिक्लेयर कर देता है, और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर बन जाते हैं। अब बात
इतनी साधारण ये नहीं है। असाधारण बात ये क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी बड़ी ही बेशर्मी से इसे स्वीकार करते हैं, इस जीत का जश्न मनाते हैं और देश को यह बताते हैं कि देखिए मैं जीत सकता हूं और जीत रहा हूं। बात सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, इस बात की भी तकलीफ नरेंद्र मोदी को होती है। एक जगह जाते हैं, आजकल ऐसी ही जगह, ऐसे ही गंदे जगह जाने का नरेंद्र मोदी ने चलन बना रखा है। तो एक जगह जाते हैं और वहां खड़े होकर के बोलते हैं, वहां भी अपने आप को भगवान कृष्ण की तुलना में रखते हैं। अपनी ये टीस जो इस मामले को, चंडीगढ़ के मेयर के मामले में को, यानी चंडीगढ़ के में उनकी जीत को कोर्ट तक ले जाता है, उसका दर्द वो वहां बयान करते हैं। उसका दर्द बयान करते हुए कहते हैं कि हे प्रमोद कृष्णन जी अभी अभी मतलब बहुत कम शायद दिन हुआ जब वो कांग्रेस छोड़ करके नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। तो किसी कल्कि का उद्घाटन करने के लिए अब ऐसे लोगों के पास तो पैसे आ ही जाते हैं, और जो नरेंद्र मोदी के साथ सट गया उसके पास तो फिर अरबों खरबों की बात वो कर ही सकता है। तो कुछ बनवाते हैं और उसके उद्घाटन में बुला लेते हैं। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। उसी उद्घाटन में वो बोलते हैं, प्रमोद कृष्णन जी कह रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा। तो प्रमोद कृष्णन जैसा एक आदमी ये कहने की कोशिश करता है कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि हमारा निमंत्रण स्वीकार किया जाएगा, लेकिन मेरा भाग्य है कि हमारे भगवान हमारे घर आए। उनको भी गर्व होता है और उनको तो वो टीस रहती है, वो चिढ़ रहती है कि कोई आदमी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया है। वो नंगाई से जीते हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला गया है और उसका परिणाम आने वाला है। इतना तो नरेंद्र मोदी को पता ही होता है कि वो कितने बड़े चोर हैं, वोट चोर हैं, कितने बड़े नंगे हैं और कितने बड़े बेशरम हैं। इतना तो उनको पता ही होता है, रिजल्ट का पता उनको पता, अंदाजा लग ही गया होता है। तो वहां वो कहते हैं कि अच्छा हुआ प्रमोद कृष्णन ने जो कहा कि उन्होंने कुछ दिया नहीं, अगर दिया होता तो लोग पता नहीं क्या सोचते। आज तो ये हाल है कि सुदामा पोटली में कांख में दबाकर सावा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और देते हैं। अब कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता और उसके भी खिलाफ पीआईएल दाखिल कर देता कि सुदामा ने कौन सी घूस दी है। ये उनके अंदर की चिढ़ और टीस बाहर वहां आती है और कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है। मेरे दोस्त, कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी वहां भी बड़ी बेशर्मी से, बड़ी बेहयाई से, बड़ी बेगैरती से ये मानते हैं कि वो सही हैं और वो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव सही तरीके से जीते हैं। यानी वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो गलती कर ही नहीं सकते। उनको चावल देने के लिए सुदामा जो लाए थे, यानी मेयर का चुनाव, उसे लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया और उसके लिए खिलाफ पीआईएल दाखिल कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। यहां तक तो बात सही है। अब आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, उस नरेंद्र मोदी की जीत पर लतियाते हुए, ढकियाते हुए, थपड़ियाते हुए जीत को पलट दिया, जीत को बेशर्मी भरा कहा, जीत को अन्यायपूर्ण कहा, जीत को दोषपूर्ण कहा, जीत को न जाने क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इतनी लताड़, इतनी थप्पड़, इतने बेइज्जत होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी आज भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनकी एक नंगई, एक बेशर्मी, एक बेहयाई पहले सामने आ चुकी है।
यही सुप्रीम कोर्ट उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में नंगा कर चुका है, धकिया चुका है, बेइज्जत कर चुका है, या ये यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को डाकू कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तुम तो डाकू हो, तुम लूट रहे हो, तुम न जाने क्या क्या फायदे पहुंचा रहे होगे अंदर अंदर पैसे लेकर के। सीधे जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में और जो लताड़, जो बात, जो कमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के, वो सीधा ये कहता है कि नरेंद्र मोदी आप डाकू हो, आपने डकैती डाली है, आपने देश का धन लूटा है, देश की व्यवस्था खराब की है, आपने भ्रष्टाचार किया है, और आपने भ्रष्टाचार करने के लिए ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए थे। आपकी चोरी पकड़ी गई है, यह इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द किया जाता है, और आपने जितनी डकैती डाली है उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। इतना लतियाने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी बेशर्मी से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उन्हें टीस इस बात की फिर उठती है, और अपने आप को श्री कृष्ण और प्रमोद कृष्णन को सुदामा, और उनकी चिढ़, उनका कमेंट सुप्रीम कोर्ट पर था कि वहां तो पीआईएल स्वीकार कर लेते और वहां भी आरोप लगा देते कि किस फायदे के लिए, घूस देने के लिए गए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और वैसा ही फैसला फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। आपके मेयर को उठा के फेंक दिया, आपके पार्टी के उस अनिल मसीह को कोर्ट में घसीट कर खड़ा कर दिया, और पता नहीं उनको, वैसे तो ऐसे आदमी पर को सजा देनी चाहिए, सजा करनी चाहिए और सीधे जेल में डालना चाहिए। अब वो आगे की प्रक्रिया है, वो बाद की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे, क्योंकि वहां अनिल मसीह नहीं था, कटघरे में आप थे और आप खड़े थे, और एक दिन पहले आपने स्वीकार किया था। नरेंद्र मोदी जी, इतनी बेशर्मी और इतनी बेहाई ठीक नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं आपको तो जाना तय है, आपको जाना ही पड़ेगा। और इतना बड़ा नंगा आदमी, इतना बड़ा चोर और डाकू आदमी, मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही आपको डाकू बोला, डाकू साबित कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, और 2 दिन बाद आपको फिर से, आपको पूरी तरह से भ्रष्ट बता दिया और कटघरे में घसीट लिया। वहां अनिल मसीह नहीं खड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में अनिल मसीह नहीं खड़ा था, आप खड़े थे, क्योंकि उसके बचाव में आपका सबसे बड़ा वकील मुकुल रोहतगी खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लतियाया, और लतिया करके उस आपके बेहूदगी भरे, बेशर्मी भरे, बेहयाई भरे और गुंडागर्दी भरे उस निर्णय को पलटा, गलत साबित किया, बताया कि किस तरह से आप चुनाव जीतते हो। अगर कोई इसी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को भी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता, पीआईएल दाखिल करता, वहां भी आप इसी तरह से पकड़े जाते, और पकड़े तो गए हो। ईवीएम के बल पे चुनाव जीत करके नरेंद्र मोदी आप देश के नुमाइंदे नहीं बन सकते। मीडिया को खरीद करके, मीडिया को डाबर बना करके आप देश के नेता नहीं बन सकते। पूरे देश को लूटकर कुछ चोर गुजरातियों, कुछ माफिया गुजरातियों की झोली भर करके आप देश के नेता नहीं बन सकते। और इन्हीं सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आप नंगे हुए हो। अनिल मसीह की जगह आप खड़े थे, और आपने स्वीकार किया था कि हां आप खड़े हो, आप श्री कृष्ण हो और आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, ऐसा आपका मानना है। आप तो हो ही नहीं, आप तो जरासंध हो, आप तो कंस हो। दुनिया का कोई भी अगर विलेन रहा होगा, कोई राक्षस रहा होगा, वो आप हो, और इसलिए आप कटघरे में खड़े थे। इतनी बेहयाई के बाद भी आप अपने आप को सही साबित कर रहे थे, प्रमोद कृष्णन जैसे लतेरे के किसी फंक्शन में जाकर के, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको छोड़ा नहीं। आप खड़े थे, आपको हराया,
आपकी बेशर्मी को वहां और नंगा किया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पूरी तरह से। और उसके बाद भी खैर, अब वहां कुलदीप कुमार इंडिया गठबंधन का मेयर चुना जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट की मदद से वो कुर्सी पर बैठ पाया। और एक मेयर का चुनाव भी आप जीत नहीं सकते, यह आपकी हार है, आपकी जीत है। आपने इसे स्वीकार भी किया है, आपने इसे मुद्दा भी बनाया है। एक मेयर का चुनाव आप जीत नहीं सकते। आप प्रधानमंत्री बनने चले हो, प्रधानमंत्री बनने का मुंह रखते हो, 10 साल से इस देश को लूट रहे हो और कहीं भी बड़ी बेशर्मी से खड़े होकर के ये बोलने लगते हो कि आप सही हो, आप देश के लिए रोने का नाटक करते हो, ड्रामा करते हो, करते ही आ रहे हो। 10 साल से पूरे देश को लूट रहे हो और लूट करके उन्हें भिखारी बना करके खड़ा कर दिया 5 किलो अनाज की लाइन में, और आप अपने आप को नेता कहते हो। नरेंद्र मोदी जी, मुझे आपकी बेचारगी पर, मुझे आपकी बेहयाई पर, मुझे आपकी बेशर्मी पर शर्म आती है। इतना कोई बेशर्म हो सकता है, मुझे शर्म आती है। सोच नहीं पाता कि इतना भी बेहया कोई हो सकता है। आप सोच के देखिए, आपने यही कहने की कोशिश की है कि आप सही हो। अनिल मसीह को आप सही साबित करने की कोशिश की है अंत तक। और यही बात सबसे ज्यादा जो खुल करके सामने आई है कि चाहे कितना ही बड़ा चोर, डाकू और भ्रष्टाचारी, लुटेरा, बलात्कारी हो, आपकी गारंटी है आप उसके साथ खड़े रहते हो, उसके साथ अपने आप को जोड़ते हो। इसीलिए मैंने लिखा कि कल सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में अनिल मसीह नहीं खड़ा था, आप खड़े थे। और कल जो बेइज्जत किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो अनिल मसीह का नहीं, आपका। और आपकी हैसियत बताई कि आप एक मेयर का चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते, बेशर्मी जरूर रखते हो। अनिल मसीह के साथ उसके इतने पापों के बाद, इतने गुनाहों के बाद भी उसके साथ खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट में गए, उसका बचाव करते रहे आपका सॉलिसिटर जनरल पूर्व मुकुल रोहतगी। इससे यह साबित होता है कि यह तो सही है नरेंद्र मोदी जी कि आप गारंटी, आपकी गारंटी बिल्कुल पक्की है, पक्की होती है। आपसे के लिए कहा जा सकता है कि आप जो गारंटी लेते हो, जो गारंटी देते हो, उस पर खरे उतरते हो। लेकिन आम आदमी के साथ नहीं, देश की जनता के साथ नहीं, देश के लिए नहीं, देश को लूटने के लिए, देश को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश ऐसे चोरों के साथ आपकी गारंटी है, बलात्कारियों के साथ आपकी गारंटी है। जो आपके साथ खड़ा रहेगा, वो चाहे कितना ही बड़ा बलात्कारी होगा, कितना ही बड़ा चोर होगा, वो उसके साथ आप खड़े रहोगे। आप ये मैसेज देने में कामयाब हो कि जो आपके पास, जो चोर, जो डाकू, जो लुटेरे, जो बलात्कारी, जो भ्रष्टाचारी भाग भाग कर आपकी पार्टी में जा रहे हैं, उन्हें आप विश्वास दिलाने में कामयाब रहे नरेंद्र मोदी जी कल सुप्रीम कोर्ट में भी कि आप उनका अंत तक साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे वो कितने ही बड़े बलात्कारी हो, कितने बड़े ही भ्रष्टाचारी हो। ये तो आपने साबित किया और आपकी ये गारंटी तो पुख्ता हो गई। भारत के सारे चोर, सारे डाकू, सारे अपराधी आपके गैंग में जा रहे हैं। अब तो उसे गैंग ही कहा जा सकता है। आपके गैंग में जा रहे हैं इस विश्वास के साथ, इस गारंटी के साथ कि आप उन्हें बचाओगे, बचाते रहोगे और अंत तक बचाओगे। और वो साबित किया है आपने कल सुप्रीम कोर्ट में। आप पर कोई चोर, कोई डाकू, कोई बलात्कारी, कोई भ्रष्टाचारी पूरी तरह से भरोसा कर सकता है। यह भरोसा दिलाया है आपने सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां अनिल मसीह नहीं, आप खड़े थे। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो धांधली की थी, आपने की थी। और जो सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जती हुई है, वो आपकी हुई है। शर्म तो आपको है नहीं।
एक बार ठहर करके सोचिए। खैर, सोचना आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि आप क्या हो आप ही बता सकते हो। चुनाव जीतना आपके लिए मायने रखता है। उसके लिए कितने हद तक, किस गंदगी पर उतरोगे, लोगों का खून करोगे, लोगों का खून करवाओगे, लोगों में दंगे करवाओगे, लोगों में जो चीज चाहे करोगे, मकसद बस एक रहेगा, चुनाव जीतना। सुप्रीम कोर्ट को भी दोषी ठहराने लगोगे, मकसद रहेगा देश को लूटना। और ये सब चीज न तो आपकी डाबर मीडिया को दिखाई दे रहा है, वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो माफियाओं का है। बात सोशल मीडिया से ही लोगों तक पहुंचती है, लोग उसे देखते हैं, लोग समझते हैं, और इसीलिए अब लोगों ने आपकी डाबर मीडिया देखना बंद कर दिया है। लोग छोटे छोटे समाचारों को भी YouTube पर जाकर के कुछ पत्रकारों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वहां सत्य सोचने, सत्य देखने, सत्य जानने की कोशिश कर रहे हैं पूरा देश। नरेंद्र मोदी जी, एक बार अकेले में बैठकर सोचना कि आप किस हद तक नीचे गिर चुके हो। और ये दो मामले जहां आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में के मामले में आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट ने डाकू कहा, और इस मामले में चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट ने आपको लुटेरा कहा, आपको भ्रष्टाचारी कहा।